Good morning students. Our next topic is natural resources and their loss. ये बेटा हम चैप्टर थर्ड कर रहे हैं. थर्ड चैप्टर का हमारा सेकंड टॉपिक है जो है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर लॉस. इसमें हम पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं या नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और उनके लॉस होने का क्या रीज़न है या वो ख़त्म हो रहे हैं तो क्यों ख़त्म हो रहे हैं. सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सबसे पहले फॉरेस्ट रिसोर्सेज. फॉरेस्ट हमारा नेचुरल रिसोर्स है. नेक्स्ट वाटर रिसोर्सेज. वाटर हमारा नेचुरल रिसोर्स है. मिनरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज. ये चार रिसोर्सेज हम पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम कवर करेंगे वाटर रिसोर्सेज जो यहाँ पर मैंने आपको बताया. हम पहले वाटर रिसोर्सेज के फॉरेस्ट रिसोर्सेज हम पहले फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में सारा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे. जैसे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है या इसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं. ठीक है. सेम ऐसे हम वाटर को पढ़ेंगे बाद में, फिर मिनरल्स को पढ़ेंगे, फिर लैंड को पढ़ेंगे. सबसे पहले फॉरेस्ट रिसोर्सेज. अब फॉरेस्ट क्या है? जंगल है ना. तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम कर लेते हैं. फॉरेस्ट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ इन द वर्ल्ड. यस, ये तो हमें पता है. कहते हैं ना कि पेड़ों के बिना हम नहीं रह सकते. प्लांट्स हमें लाइफ देता है, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है, तो प्लांट्स के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है. उसके बाद फॉरेस्ट जो है, प्लांट जो है, एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है. ठीक है. और इन्वायरमेंट को भी साफ़ सुथरा रखता है, इन्वायरमेंट में बैलेंस बना के रखता है. ठीक है. जो इन्वायरमेंट की जो हवा है उसको प्यूरिफाई करके रखता है और एयर और जो पॉल्यूटेड एयर है उसको भी प्यूरिफाई करता है. प्लांट्स गिव अस फूड, फाइबर, टूल्स, टिम्बर, फ्यूल, मेडिसिन्स. ये तो आपको पता ही है कि प्लांट्स हमें ये सारी चीज़ें देते हैं. उसके बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी. ये कब आई थी? 1952 में. 1952 में ये पॉलिसी आई थी. इस पॉलिसी के अंडर कहा गया था कि जो मतलब ये बात रखी गई थी कि हमने अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, फॉरेस्ट को बचाना है, जंगलों को बचाना है. और इट वाज प्रपोज दैट माउंटेन एरिया शुड हैव 60% लैंड कवर ऑफ द टोटल एरिया. इसमें कहा गया कि जो हमारे माउंटेन है वो कम से कम 60% जो है फॉरेस्ट से कवर होने चाहिए. 33% ऑफ द टोटल लैंड शुड बी कवर बाय फॉरेस्ट. और जो लैंड एरिया है वो 33% कवर होने चाहिए. ये बात क्यों रखी गई? क्योंकि फॉरेस्ट से ही हमें सब कुछ मिल रहा है. वो हमें नेचुरल रिसोर्स है हमारा. ठीक है. हमें रॉ मटेरियल तो दे ही रहा है, बट फॉरेस्ट के बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फॉरेस्ट जो है, प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं. नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. अभी हमने फॉरेस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है. बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. कई बार इस तरह क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को इन्हीं चारों में से कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस बताओ, या अगर ये लॉस में जा रहा है तो प्रॉब्लम बताओ, कॉजेज़ बताओ, इफ़ेक्ट्स बताओ. सेम ऐसे ही वाटर का भी आ सकता है कि वाटर रिसोर्सेज क्या है, वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आ रही हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट है. ऐसे ही मिनरल्स के, ऐसे ही लैंड के. तो हम सबसे पहले फॉरेस्ट का कर रहे हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज बताइए क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस बताइए. तो आप क्या करेंगे? अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. इम्पॉर्टेंस में हम बताएंगे वेरी इम्पॉर्टेंट इन अफेक्टिंग दी रेन. बारिश लाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है फॉरेस्ट, है ना. और क्या करता है? जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखता है, इंक्रीज़ नहीं होने देता ज़्यादा, और एक बैलेंस बना के रखता है टेम्परेचर का भी. ठीक है. किसी भी एरिया का मॉइस्चर बना के रखता है फॉरेस्ट. हेल्प इन मेंटेनिंग दी कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर की कंपोजिशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है. जैसे 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में.
और क्या हेल्प करता है? हेल्प इन कंट्रोलिंग दी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। एलिमिनेट हीट, हीट को कम करता है। एंड ब्रिंग अबाउट कूलनेस, और ठंडक लाता है ना, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद फॉरेस्ट प्रिवेंट दी लैंडस्लाइड एंड सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट जो है लैंडस्लाइड और सॉइल इरोजन से भी हमको बचाता है। क्यों? कैसे? जो पेड़ है ना वो ज़मीन को जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर लैंडस्लाइड हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, तो अगर उस एरिया में प्लांट्स हैं तो वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। उसके बाद यूज़फुल इन मैनी टू लैंड और सॉइल, मतलब वही कि बहुत यूज़फुल है लैंड के लिए और सॉइल के लिए। कैसे? आपने देखा होगा कि जो डेड डिके प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज होके क्या होगा, वो लैंड में ही डिकम्पोज होंगे, ठीक है। तो जो ह्यूमस होता है, जो डिकम्पोज हो जाता है, वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखता है। ये तो हमें पता ही है, जिसे हम खाद भी कहते हैं। तो जितना भी प्लांट्स का डेड डिके पार्ट है वो जब मिट्टी में मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इम्पोर्टेंस के बाद अब हम करेंगे कि फॉरेस्ट जो है उसके कॉजेज़ क्या है, मतलब कि जो हमारी फॉरेस्ट जो है उसको लॉस होने का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है बच्चों? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की कटाई या पेड़ों की कटाई, ठीक है। तो अब हमने बताना है कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अभी हमने क्या कवर किया? हमने कवर किया कि फॉरेस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या है, कि पेड़ों की कमी क्यों आ रही है या पेड़ों को क्यों कट किया जा रहा है, ठीक है। इसको हमने डिफॉरेस्टेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला नेचुरल कॉज एंड सेकंड इज़ मैन मेड कॉज, और हम इसको ह्यूमन रिलेटिंग भी कह सकते हैं। कि फॉरेस्ट जो है, जो हमारे जंगल है वो कट रहे हैं, उसका मेन रीज़न है एक तो नेचुरली ख़त्म हो रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और दूसरा ह्यूमन बीइंग की वजह से हम लोग उसको ख़राब कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। सबसे पहले हम नेचुरली पढ़ेंगे कि नेचुरली किस तरह हमारे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फॉरेस्ट फायर, नेचुरल डिज़ास्टर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, ये 3 पार्ट्स हैं। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर में होता है कि बच्चों कई बार जंगलों में ना टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ऑटोमेटिकली आग लग जाती है। जैसे आपने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ सुनी थी, अमेज़न के जंगलों में आग लग गई थी, है ना। तो इसी तरह फॉरेस्ट फायर होता है कि जंगलों में ऑटोमेटिकली गर्मी की वजह से या टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से या किसी और क्लाइमेटिक रीज़न की वजह से जंगलों में आग लग जाना और उससे सारा जंगल ख़त्म हो जाना और हमारी स्पीसीज़ का ख़त्म हो जाना, ये बहुत बड़ा एक रीज़न है। नेक्स्ट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे अर्थक्वेक आना, फ्लड्स आना, साइक्लोन्स आना, इनकी वजह से जंगलों का खात्मा होना या जंगल जो है वो ख़त्म हो जाने, डिफॉरेस्टेशन हो जाना, पेड़ कट जाने या ख़त्म हो जाने। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर। बायो वर्ड जहाँ लग गया वहाँ किसकी बात हो रही है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में हम बात करेंगे, कई बार क्या होता है कि पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं, हम कहते हैं ना बैक्टीरिया, इंसेक्ट या माइक्रोब्स, कुछ ऐसे जो पेड़ों को ख़राब कर देते हैं। आपने देखा हो कई बार पेड़ों पर छिड़काव भी करना पड़ता है कि उसमें कीड़े न लग जाए। तो इस तरह के कुछ अटैक हो जाना जिससे कि पेड़ जो है ख़राब हो जाता है। ये 3 रीज़न थे, ये हमारे कौन से थे? नेचुरल कॉज, नेचुरली किस तरह प्लांट्स ख़त्म हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ मैन मेड। ह्यूमन बीइंग ने ऐसा क्या क्या काम किया या ऐसे क्या क्या एक्टिविटी की जिसकी वजह से हमारे पेड़ ख़त्म हो गए या ख़राब हो गए या कट हो गए। सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, हमने एग्रीकल्चर लैंड चाहिए थी, ज़मीन चाहिए था, हमने पेड़ों को काट दिया।
एग्रीकल्चर लैंड क्यों चाहिए? क्योंकि हमें फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करनी है, फूड प्रोडक्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ नोमैटिक फार्मिंग। नोमैटिक फार्मिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि क्या करते हैं फार्मर्स, एक जगह फसल उगाई थोड़े टाइम 1-2 साल, फिर देखा चलो ये ज़मीन सही नहीं है, कहीं और जाके पेड़ों को काटा, फिर उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया, वहाँ फिर से कुछ जैसे झूम कल्टीवेशन में करते हैं, ठीक है। मतलब कि ज़मीनों को चेंज करते रहना। जब ज़मीन को चेंज करेंगे तो वहाँ पर कुछ पेड़ भी तो लगे होते हैं, तो उस पेड़ को कट कर देते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट को कट कर देते हैं और वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब हुआ जो चारा करवाते हैं, हम लोग पशुपालन करते हैं तो पशुओं का चारा। नेक्स्ट इज़ डैम प्रोजेक्ट्स बनाना। डैम वगैरह बनाने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में प्लांट्स की कटिंग होती है, फॉरेस्ट की कटिंग होती है। माइनिंग क्यों करते हैं हम लोग? मिनरल रिसोर्सेज के लिए। ब्लास्टिंग करना किसी भी एरिया में, पहाड़ों को ब्लास्ट करना, वहाँ से मिनरल्स निकालने के लिए। कोल माइनिंग करते हैं कोल्स को निकालने के लिए। तो उससे क्या होता है, उस एरिया के जो प्लांट्स हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कट जाते हैं। नेक्स्ट इज़ वोकेशनल पर्पस। वोकेशनल पर्पस में बात कर सकते हैं जैसे हमारे मैच बॉक्स है, बोर्ड है, रेलवे ट्रैक या रेलवे लाइन से रिलेटेड जहाँ लकड़ी का यूज़ होगा, या घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होता है ना, बोट्स वगैरह के लिए, मतलब कि लकड़ी का जहाँ भी यूज़ होना, तो पेड़ों की कटाई करते हैं। नेक्स्ट इज़ फायरवुड एंड फॉडर। वही लकड़ी फायरवुड के लिए और फॉडर के लिए यूज़ करना। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड रोडवेज। कंस्ट्रक्शन के काम के लिए रेलवे लाइन बिछानी है या रोड लाइंस बिछानी, उसके लिए कटिंग करते हैं। जैसे कि कोई एरिया है, हमने सोचा कि यहाँ पर रेलवे लाइन बिछानी है, अगर इस बीच में पौधे आ रहे हैं, बीच में ये प्लांट्स है, तो क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे और यहाँ पर अच्छे से रेलवे लाइन या रोड लाइन बिछा देंगे, ठीक है। उसके बाद अर्बनाइजेशन एंड टूरिज़्म। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण और टूरिस्ट का आना जाना। किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए उस पेड़ों की कटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ पुअर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। पुअर फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फॉरेस्ट की अच्छी तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रही है, जिससे फॉरेस्ट में कमी आ रही है। तो हमने अभी क्या कवर किया, कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बच्चों आपको मैं बार बार वही समझा रही हूँ, आपको इस तरह देखो क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस बताओ, ठीक है। उसके बाद आ सकता है इसी में ही डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस बताओ, ठीक है। अब इसी का हम लास्ट पॉइंट करेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इफ़ेक्ट्स क्या है डिफॉरेस्टेशन का, कि जब हमने पेड़ों को कटाई करी, पेड़ों की कटिंग करी, तो उसके बाद इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हैवी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वैरायटीज़ है, जो जंगलों में रहते हैं, वो भी तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एनिमल्स का घर क्या है, जंगल। जब जंगल नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके घर बर्बाद हो गए, घर ख़त्म हो गए, तो ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट। वही बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स और एनिमल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। वैराइटीज़ टोटली ख़त्म, विलुप्त हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी स्पीसीज़ कहाँ गई। नेक्स्ट, इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन प्लांट्स ही देते हैं, और ऑक्सीजन नहीं तो हमारी लाइफ नहीं। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। पेड़ नहीं होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, है ना। अफेक्ट्स दी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है।
क्योंकि पेड़ नहीं है तो सॉइल का मॉइस्चर अच्छा नहीं बना रहेगा, सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होएगी, रिजल्टिंग डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि सूखा पड़ जाना या कोई भी एरिया डेजर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो क्या हुआ, सूखा, पेड़ नहीं तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, बारिश नहीं होएगी, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कोई भी एरिया। और नेक्स्ट अफेक्टिंग द रेन साइकिल, बारिश नहीं होगी, पेड़ नहीं तो बारिश नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बारिश ना होने का, क्योंकि पेड़ नहीं है, जंगल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ पूरा एक क्वेश्चन आपका बना कि जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस बताओ। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन की कॉजेस बताओ, कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन गया है 5 मार्क्स का। इसी में शॉर्ट भी आ सकता है, अकेला आ सकता है कि डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट बताओ, इसी में सिंगल क्वेश्चन आ सकता है। डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या है, इसी में सिंगल आ सकता है। इम्पोर्टेंस बताओ फॉरेस्ट की। ठीक है, तो बेटा ये हमने अभी फर्स्ट पॉइंट किया है नेचुरल रिसोर्सेज में, जो हमने कवर किया फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, आपको नेक्स्ट लेक्चर में वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी। सेम ऐसे ही हम मिनरल का पढ़ेंगे, सेम ऐसे ही हम लैंड रिसोर्सेज का पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।